हनुमान जी ने कहा था पहले सतयुग था, उस सतयुग में उस समय में सबके अंदर धर्म था, इसीलिए उसका नाम कृतयुग पड़ा। सब धर्म युक्त आचरण करते थे, कोई एक भी नहीं था जिससे पापाचरण हो। माता पिता के रहते हुए संतान कभी नहीं मरती थी। किसी भी अन्न का दूध का क्रय विक्रय नहीं होता था, बेचना खरीदना ये सब। अब जब त्रेता लगा तो उसमें एक चरण का धर्म का नाश हो गया। जब द्वापर लगा तो दो धर्म के चरण क्षीण हो गए। इसमें पूजा प्रधान। अब जो आगमन होगा अभी कुछ दिनों बाद, हनुमान जी कह रहे, क्योंकि भीम से बात करें, ये द्वापर का अंतिम चरण है। ये जो कलयुग आएगा तो इसमें एक ही चरण रह गया, 3 चरण धर्म के नष्ट हो गए। इसमें प्रायः लोग तमोगुणी और रजोगुणी ही रहेंगे। भोग वासना की प्रधानता रहेगी, उपासना की नहीं। व्याधि, आलस्य, प्रमाद, क्रोध, हिंसा, दोष, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, भूख, प्यास, भय, उपद्रव, अशुभ प्रवाह होता रहता है। और कोई न कोई गंधर्व, कोई न कोई ब्रह्म ऋषि भगवान का चरित्र सुनाता रहता है हनुमान जी। ऐसे महाभागवत अद्वितीय है। प्रभु की सेवा प्रधान धर्म, रोम रोम में सिया राम जिनके बसे हुए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। बड़ी अपार श्रद्धा है महाभागवत। जो हनुमान जी को किसी शक्ति विशेष का रूप देख करके फिर वो ये बात नहीं समझ, महाभाव प्रेम प्लावित हृदय हर समय प्रभु के प्रेम में डूबे रहते हैं। इसलिए कदली वन में एकांत, कभी भगवान के चरित्र को सुन रहे हैं, कभी भगवान के नाम कीर्तन में, कभी रूप में, कभी उनके लीला गुणों में डूब करके अशुभ प्रवाह करते हैं। भीम जी बार बार स्पर्श कर रहे तो बहुत सुख मिल रहा है। महाभागवत के स्पर्श से परम सुख मिलता है। भीम जी के भी आंखों से अशुभ प्रवाह हो रहे, क्योंकि रंग चढ़ता है ना। बार बार हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते, फिर खड़े हो जाते, फिर दर्शन करते, फिर प्रणाम करते। आहा, आज मेरे समान कोई बड़ भागी नहीं भीम जी के, क्योंकि आज मुझे महाभागवत ज्येष्ठ भ्राता महाबली हनुमान जी का दर्शन। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, अपना जान करके आपने दर्शन दिया। अब एक प्रिय कार्य आपसे कराना चाहता हूं। मेरे हृदय में जब मैं आपकी चर्चा सुनता तो ये लगता कि मैं अपने भ्राता का वो रूप कब देखूंगा जो लंका में प्रकाशित किया, जिस रूप में जानकी जी के सामने हम जानकी जी से कह रहे थे कि आप चिंता न करो, वाल्मीकि रामायण में ये आपका दुख देख करके कहीं मेरा क्रोध ना उमड़ पड़े। माँ, विनाश कर दूंगा इस लंका का यदि क्रोध आ गया, और मैं डर रहा हूं कि कहीं भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न हो जाए। जानकी जी ने कहा यही रखवाले इतने बड़े बड़े हैं कि बेटा आप उनसे पार नहीं पास। उन कहा माँ यदि अपने हृदय में सुख धारण करो तो ये पुत्र आपको। जानकी जी ने अति लघु रूप धरेऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। एक डाल पे छोटे रूप में जैसे वानर रूप, ऐसे तो जानकी जी सो इतने विकराल भयानक दे। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर, टांगों के नीचे लंका, वो भयानक रूप। और जब दहाड़ कर दे तो फट जाए आकाश, ऐसा अपार कि जिनका छोटा करो ले सब देख ले, वो भयंकर। मैं एक और प्रिय कार्य कराना चाहता हूं। मेरे हृदय में बहुत समय से है कि मैं अगर कभी अपने भ्राता से मिला तो मैं वो रूप देखना चाहता हूं। मकराले समुद्र को लांग करके लंका में प्रवेश करना, लंका को भस्म करना, मैं वो आपका विकराल रूप देखना चाहता हूं। मुझे बहुत सुख होगा। वैसे हमारी आप पर बड़ी श्रद्धा भी, और आप मेरे बड़े भ्राता भी हैं, तो दोनों से मैं अधिकारी होता हूं। जब श्रद्धा प्रबल हो तो गूढ़ तत्व महापुरुष जन नहीं दुरा सकते। तो मेरी श्रद्धा भी आप पर प्रबल है और मैं आपका भ्राता भी हूं। हनुमान जी हंस पड़े, कहा भैया नहीं नहीं, उस रूप को तुम्हारे देखने की सामर्थ्य नहीं है। कोई भी त्रिभुवन में उस रूप को देखकर धैर्य धारण नहीं कर सकता। और फिर वो समय कुछ और था, अब समय कुछ और है। छोड़ो वो बात। देखो युग धर्म का प्रभाव होता है। हनुमान जी महाराज, वो त्रेता था, उस समय का प्रभाव कुछ अलग था। अब धीरे धीरे ये द्वापर का समापन होने जा रहा है, कलयुग आ रहा है, इसके प्रभाव से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब वो मेरे में सामर्थ्य कहाँ कि मैं रूप दिखा सकूं। तुम ऐसा जैसे वो कह रहे थे मैं बूढ़ा हो गया हूं, कैसे उठूं, ऐसे ही छुपाना चाहते कि काहे को भयभीत हो जाएंगे अभी देख के। पर्वत नदी वृक्ष सिद्ध देवता महर्षि ये सभी युग धर्म का अनुसरण करते हैं। युग धर्म के अनुसार शरीर, बुद्धि, बल, साधना बल, इन सब में न्यून या अधिकता आती है। जैसा
समय होता है उसके अनुसार। तुम मेरे उस रूप के देखने का आग्रह मत करो, क्योंकि मैं भी समय का ही अनुसरण करता हूं। अब वो समय नहीं रहा रूप दिखाने वाला। भीमसेन ने कहा, प्रभु आप ऐसा समय को क्यों इतना बलवान बता रहे हैं, आप तो सर्व सामर्थ्यशाली हैं। हनुमान जी ने कहा, तात पहले सतयुग था, उस सतयुग में उस समय में सबके अंदर धर्म था, इसीलिए उसका नाम कृतयुग पड़ा। सब धर्म युक्त आचरण करते थे, कोई एक भी नहीं था जिससे पापाचरण हो। मनुष्यों में सब धर्मात्मा थे और सब ध्यान परायण थे। सतयुग में प्रधान साधना ध्यान की थी। तदाकार वृत्ति प्रभु में कृतम एवं सर्व शुभम यस्मिन युगे कृतयुगे, जिसमें केवल शुभ ही शुभ धर्म में कर्म हो, उसका नाम कृतयुग मतलब सतयुग। कहीं भी किसी व्यक्ति में धर्म का ह्रास नहीं देखा जाता था। माता पिता के रहते हुए संतान कभी नहीं मरती थी, लेकिन समय का परिवर्तन सबका परिवर्तन कर देता है। धर्म का ह्रास होने लगता है, माता पिता के सामने बालक मरने लगते हैं। कृतयुग में कोई द्वेष नहीं करता था, भेदभाव नहीं था, किसी भी अन्न का दूध का क्रय विक्रय नहीं होता था, बेचना खरीदना ये सब। ये तो हम अपने बाल्यावस्था में भी ऐसे कुल में पैदा होकर दूध बेचता है, अपराध सा साबित होता था। गाय का जिसे दूध आदि ये तो व्यवहार में बंटता था। 8-10 जैसे गाय है तो आसपास के 2-4 लोग दूध ले जाना, मठा ले जाना, ये ऐसे व्यवहार में, बेचने का नाम नहीं। दूध घी बेचना मतलब एक तरह से न्यून माना जाता था, ये ठीक नहीं है, वो अपने धर्म से नहीं चलता, दूध बेचता है, ऐसा माना जाता था। इस युग में जो कृतयुग है, इसमें कभी किसी को रोग नहीं होता था, इंद्रियों का बल क्षीण नहीं होता था, क्योंकि कोई अधर्म नहीं करता था, कोई दोषों को स्वीकार ही नहीं करता था, किसी में दोष दिखाई नहीं देते थे, कभी किसी को दुख से रोते हुए नहीं देखा गया, सब धर्म परायण। किसी में घमंड नहीं देखा गया, किसी में धर्म विरुद्ध विकार नहीं देखा गया, कहीं कोई कलह विग्रह झगड़ा ये सब नहीं देखा गया। सब योग का आश्रय लेकर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि के ध्यान में निमग्न रहना, सदा सबकी वृत्ति प्रभु में लगी रहती थी, सब प्रभु की सेवा में, सब सनातन धर्म के अनुयायी। अब जब त्रेता लगा तो उसमें एक चरण का धर्म का नाश हो गया। भगवान की उपासना भी त्रेतायाम यजते मखई, प्रधान यज्ञ क्रिया हो गई। पहले में ध्यान, दूसरे में यज्ञ क्रिया हो गई। यज्ञ करना, धर्म करना, सत्कर्म करना, संकल्प करना, वेदोक्त दूसरों को दान करना, ये ऊपर नहीं, ऊपर सब एक ही धर्म है, भगवत चिंतन परायण, सब स्वस्थ, कहीं किसी में कोई अधर्म नहीं। लेकिन त्रेता में ऐसा, त्रेता युग में दान, तपस्या, यज्ञ और धर्म युक्त आचरण पर क्रियापरायण। जब द्वापर लगा तो 2 धर्म के चरण क्षीण हो गए। इसमें पूजा प्रधान, ऋक यजु साम अथर्व वेद को 4 भागों में बांटा गया। बुद्धि का, सात्विक बुद्धि का धीरे धीरे क्षय होने लगा, जो दिव्य निर्णय कमजोर होने लगा। सत्य से भ्रष्ट होने के कारण द्वापर में ही अनेक रोगों का प्रादुर्भाव हो गया। मन में विशुद्ध कामनाएं पैदा, जहां भागवतिक होती थी, ये आराधना, वहां भोग कामनाएं पैदा होने लगी। बहुत से दैवी और प्राकृतिक उपद्रव शुरू हो गए, रोग आदि शुरू, ये कृतयुग में नहीं थे। अब जो आगमन होगा भी कुछ दिनों बाद, हनुमान जी कह रहे, क्योंकि भीम से बात करें, ये द्वापर का अंतिम चरण है। ये जो कलयुग आएगा तो इसमें एक ही चरण रह गया, 3 चरण धर्म के नष्ट हो गए। इसमें प्रायः लोग तमोगुणी और रजोगुणी ही रहेंगे, भोग वासना की प्रधानता रहेगी, उपासना की नहीं। तभी तो कोई बिरले। वैदिक सदाचार लुप्त, व्याधि, आलस्य, प्रमाद, क्रोध, हिंसा, दोष, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, भूख, प्यास, भय, उपद्रव, ये प्रधान गुण हैं कलयुग के, ये प्रधान गुण हैं। इसमें कलयुग में धर्म का धीरे धीरे पूर्णतया ह्रास हो जाता है। अब किसी को डर लगता है क्या कि मैं किसी महात्मा के विषय में क्या बोल रहा हूं? कुछ नहीं, कोई भय नहीं। पैसा मिले, कुछ भी दिखाना पड़े, कुछ भी बोलना पड़े, किसी को भी कोई भय नहीं। तुम्हारे सुकृत जब होगा तो देखा जाएगा, अभी तो मौज में है, अभी तो आ रहा है। बस हमें अपनी भूख मिटानी, अपनी वासना की पूर्ति करनी, उपासना का कोई लक्ष्य नहीं। कि जब तक हमें सत्य वस्तु का बोध न हो जाए तब तक किसी पर निर्णय नहीं किया जा सकता। सामने होने पर भी बहुत काल तक हम उसका निरीक्षण